सवाल ये है कि किन किन प्रॉपर्टीज का तबादला हो सकता है। क्या सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड का तबादला हो सकता है? तबादला आप किसी भी प्रॉपर्टी का कर सकते हैं, वो चाहे एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। आप एग्रीकल्चर के बदले में कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी तबादला कर सकते हैं, कमर्शियल के बदले में रेजिडेंशियल का भी कर सकते हैं। तो ये कोई तहसीस नहीं है, किसी भी प्रॉपर्टी के बदले में कोई भी आप प्रॉपर्टी अपनी जो है तबादला कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी वैल्यूएशन है वो रिजनेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहे हैं और एक बदले में 1 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो तबादला का इंतकाल करवाने के लिए जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो कंपैटिबल और जस्टिफाइबल होनी चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और जस्ट हक शुबा के जो दावा है उससे बचने के लिए तबादला का प्रोसेस नहीं अपनाया जा सकता। इसके अलावा आप एक मौज़ा में भी प्रॉपर्टी का तबादला कर सकते हैं, 2 डिफरेंट मुआवज़ात में भी तबादला कर सकते हैं, डिफरेंट तहसीलों में भी तबादला कर सकते हैं और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी तबादला कर सकते हैं। लेकिन जो हाईएस्ट शेड्यूल होगा प्रॉपर्टी का, दोनों प्रॉपर्टीज में से जिसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी, शेड्यूल ज़्यादा होगा, वही तबादला के इंतकाल पे आपको शेड्यूल लगेगा और उसी के मुताबिक आपको फीस अदा करना पड़ेगी।